हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वूलन ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टक्स डालना शुरू करती हूँ फ्रंट पार्ट में। तो सबसे पहले नीचे वाली टक्स डालनी है, तो वो हमें आधा इंच पे डालनी है। इस तरीके से जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, और हल्का सा घुमा के ऊपर की साइड में लेके जाना है। सेकेंड पार्ट में भी मैं उसी तरह से डाल रही हूँ। दोनों को मैं साथ में ही डालते चल रही हूँ। अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो ना देखा हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कटिंग और मार्किंग करना बताई है। अब मैं दूसरी प्लेट्स डालती हूँ इसी तरीके से। जो हमें नीचे वाली टक्स डालनी है वो हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी है, लगभग आधा इंच के करीब। और जो साइड की और बाकी सारी टक्स हमें आधा इंच से कम रखनी है। इस तरह से हमें डालनी, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से आप देखते जाइए। इस तरह से मैं सारे टक्स कंप्लीट करती हूँ। बहुत आसान है ये ब्लाउज़ बनाना, आप बहुत जल्दी बना लेंगे ये ब्लाउज़। और मेरे टक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमें पट्टी लगानी है आई हुक वाली। तो जो हमारी हुक की पट्टी लगती है वो लेफ़्ट साइड पे लगती है, और जो आई की पट्टी लगती है वो राइट साइड पे लगती है। इस तरीके से हमें लगाना है। और जो हमें आई की पट्टी है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना हमें अंदर की तरफ, और फिर ऊपर से उसमें हमें स्टिच लगानी है इस तरीके से। बस नीचे की तरफ से देखते जाना है कि हमारा अंदर की तरफ दब रहा है कि नहीं दब रहा है। एकदम क्लियर तरीके से बड़ी फिनिशिंग से लगानी है। संभाल संभाल के अच्छे से। तो हमारी आई हुक की दोनों पट्टियाँ लग गई हैं। अब ये हुक वाली पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं इसको इस तरह से फोल्ड करके, पर मैं इसमें सिलाई ही लगा देती हूँ इस तरह से। बहुत ही सिंपल है ये। और वूलन कपड़ा है तो थोड़ा सा मोटा होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बनाने में, पर फिर भी बन जाएगा। इस तरह से मेरी आई हुक की पट्टी अटैच हो गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं ऊपर से। बैक पार्ट में भी थोड़ा सा बैक पार्ट की भी टक्स बना लेती हूँ, फिर शोल्डर जॉइंट करती हूँ। बैक पार्ट में जो नीचे से टक्स डालना शुरू करेंगे वो लगभग हाफ इंच से ज़्यादा, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। और फिर थोड़ा सा तिरछा सिलाई मारते हुए आएंगे हम। दोनों टक्स हम इस तरीके से डाल लेते हैं बैक पार्ट की। इस तरह से टक्स हमारे कंप्लीट हुए। अब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के। इस तरीके से रख लेंगे दोनों को पहले हम अच्छे से सेट करके, और अब दोनों शोल्डर को हम जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करना है आपको।
अब हमें गले में पट्टी लगानी है, तो ये मैंने ऑरेप पट्टी की कटिंग कर ली है। अब ऑरेप पट्टी को हमें जॉइंट किस तरह करना है, तो जिस पट्टी का पार्ट बड़ा है, देखो जिस तरह से मैं रख रही हूँ इस तरह से ही रखना है आपको। तिरछी पट्टी को अलग अलग तरीके से रख के फिर स्टिच लगाना है। दूसरी पट्टी को भी मैं इसी तरीके से सिल लेती हूँ। अब बराबर कर लेते हैं और इसके बाद अब हम ब्लाउज़ में लगाना शुरू करते हैं। और हमें पट्टी ये डबल फोल्ड करके लगानी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी काटी हुई थी। अब इस तरीके से हमें शुरू करते, थोड़ा सा आगे बढ़ा के लगाना है और किनारे किनारे से एकदम से पट्टी को खींचना है, ब्लाउज को नहीं खींचना है, हमें इस तरीके से लगाना है। और मैं इसमें पाइपिंग वाली पट्टी लगा रही हूँ, आप चाहें तो इस पट्टी को अंदर की तरफ ही तुरपाई कर सकते हैं, तुरपाई वाला गला भी बना सकते हैं इस तरीके से। और मैंने इस ब्लाउज का गला छोटा बनाया है, आप गला बड़ा भी बना सकते, जैसा अपनी चॉइस के अनुसार जैसा करना चाहें, छोटा बड़ा। इस तरह से पूरे में हमें पट्टी खींच खींच के लगानी है। और जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना शुरू करना है आगे से, संभाल संभाल के। अगर हमें कहीं पे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो उसे हम कैंची से कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ से शुरू करते हैं पट्टी को फोल्ड करके। थोड़ा सा कपड़ा ये मोटा है, वुलन कपड़ा है, तो हमें किनारे में फोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर आराम हो जाएगी, आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरह से आराम आराम से हमें पाइपिंग अपनी कंप्लीट करनी है। फोल्ड कर करके लास्ट में हमें अच्छे से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, कि फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ बिल्कुल ना निकले। तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग पूरी कंप्लीट हुई। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो हमें देख लेना है पहले से कि जिस तरफ हमारी आस्तीन छटी हुई है आर्म होल के साइड पे, वो हमें फ्रंट पार्ट की तरफ रखना है, और जो पार्ट छटा हुआ नहीं है वो बैक पार्ट की तरफ रखना है। अब हमें बीच सेंटर मिला लेना है दोनों का, और बीच सेंटर पे इस तरह से रखनी है। और बीच सेंटर पे रख के हमें पहले एक साइड की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से अच्छे से। और एक साइड सिलाई लगने के बाद हमें दूसरी साइड पे भी उसी तरह से लगा लेनी है। तो अगर हमारा आर्म होल का फैब्रिक ब्लाउज का बढ़ रहा होगा, पर हमारी जो आस्तीन है वो एकदम सही आनी चाहिए। किसी किसी का कहना होता नहीं हमारे ब्लाउज में बहुत ज़्यादा वो मार्जिन रखना, तो उसमें फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमारा स्लीव्स का आर्म होल और ब्लाउज का आर्म होल थोड़ा सा ब्लाउज का बढ़ जाता है, तो उसमें हम इसी तरह से लगा सकते हैं। फिटिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी साइड पे भी हम नाप के और इस तरह से रख के किनारे से दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं। और इसके बाद में हम एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे हमारी स्लीव्स खुले नहीं। और अब देख लो हमारी स्लीव्स खूब अच्छे से अटैच हो गई है। दोनों स्लीव्स हमने अटैच करने के बाद अब मैं इसकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना शुरू करती हूँ। तो स्लीव्स से ही मैं फ़िटिंग कर रही हूँ, जितनी करनी है उस अकॉर्डिंग इस तरीके से। फिर हमें सीधा लेते चलाते जाना है सिलाई एकदम से इस तरीके से, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है।
इस तरह से आपको एकदम ब्लाउज में सीधी सिलाई लगानी है और आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी एकदम से। दोनों साइड पे मैं बराबर मार्क करके लगा ले रही हूँ कि मुझे कितनी कितनी लगानी है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। फिटिंग आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और वो निशान तो हम पहले ही लगा लेते हैं फिटिंग के, पर ये वूलन कपड़ा तो इसमें जो हमारे निशान हैं वो अपने आप गायब हो गए हैं, उतने डार्क नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लाउज़ कैसा लगा। और ये ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग ये 15.5 इंच का ब्लाउज़ तैयार हुआ है। इस तरीके से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू।